डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 2022 में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के भर्ती नियम में बदलाव कर दिया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 31 अगस्त 2023 की तिथि में पोस्टमैन मेलगार्ड कैडर के लिए भी नया भर्ती नियम लागू कर दिया है। 30 सितंबर 2022 की तिथि में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एमटीएस के भर्ती नियम के लिए एक ड्राफ्ट लेटर जारी किया था और एमटीएस के भर्ती नियम के लिए जो ड्राफ्ट लेटर जारी किया गया था वह 31 अगस्त 2023 की तिथि में अभी राजपत्र में परिवर्तित हो चुका है। कहने का मतलब है एमटीएस भर्ती नियम 2023 आ चुका है। इस वीडियो में एमटीएस भर्ती नियम 2023 को आसान भाषा में समझाने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एलडीसी एग्जाम से संबंधित सबसे तेज अपडेट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप एलडीसी 2024 देने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जीपी ऑनलाइन क्लासेस केवल एलडीसी, कहने का मतलब है केवल और केवल विभागीय परीक्षा के लिए काम करता है। तो इसके लिए हमारा तीसरा और नया बैच 15 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। बैच से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर एक पट्टी होगी जिस पर हमारा ऑफिशियल नंबर दिया गया है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं और बात करते हैं कि आगे जो भी भर्तियां एमटीएस कैडर के लिए की जाएंगी उनमें इस भर्ती नियम को फॉलो किया जाएगा। मैं आपको आसान भाषा में सबसे पहले सीधी भर्ती के बारे में समझा देता हूं। कहने का मतलब है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के बारे में समझा देता हूं। इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित तौर पर यह पता होगा कि जो डायरेक्ट भर्ती होती है उसका कॉन्ट्रैक्ट एसएससी के पास होता है, कर्मचारी चयन आयोग के पास होता है। जो भी कैंडिडेट एसएससी के तहत एमटीएस देना चाहता है उसका एज लिमिट 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा ओबीसी और एसटी एससी कैंडिडेट को इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, मतलब उम्र सीमा में छूट भी दिया गया है। जैसे ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, एसटी एससी का कैंडिडेट है तो 5 साल का उसको रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार। हमने आपको एसएससी कोटे से अगर कोई भी बंदा एमटीएस कैडर में आना चाहता है तो उसके लिए नियम बता दिया है। अभी हम बात कर लेते हैं जीडीएस कैडर के बारे में, मतलब जो कैंडिडेट जीडीएस से एमटीएस का एग्जाम देना चाहता है उसके लिए क्या कैटेगरी होने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं और जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीडीएस कोटा के बारे में। इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी कैंडिडेट, कहने का मतलब है कोई भी जीडीएस टू एमटीएस का परीक्षा देना चाहता है, एलडीसी एग्जाम देना चाहता है, तो ध्यान रखिएगा उसका सर्विस जीडीएस में 3 साल पूरा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये 3 साल का कैलकुलेशन किस हिसाब से किया जाता है, तो उसको भी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब जिस ईयर की वह वैकेंसी होगी, जिस ईयर की वैकेंसी का मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे 2024 की यदि वैकेंसी है तो 2024 के 1 जनवरी को आपका 3 साल पूरा होना चाहिए। कहने का मतलब है 1 जनवरी 2024 को यदि आपका सर्विस 3 साल पूरा हो चुका है तो आप 2024 में एलडीसी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पात्र हो चुके हैं। हमने बात किया कि भाई साहब 3 साल का सर्विस चाहिए और इसके अलावा 1 जनवरी को उसका 3 साल पूरा होना चाहिए जिस ईयर की वह वैकेंसी होगी।
इसके अलावा जीडीएस के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कितने भी उम्र तक वह इस परीक्षा को दे सकता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम इस भर्ती नियम में जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं वैकेंसी कोटा के बारे में। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होने वाला है क्योंकि इस भर्ती नियम को 2018 के रिक्वायरमेंट रूल भर्ती नियम में रिप्लेस किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आसान भाषा में समझाता हूं। सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिएगा कि ये वैकेंसी कोटा का पिछला जो सिनेरियो था वो किस प्रकार से था। मैं आपको चार्ट बना के समझाता हूं, यहां पर समझने का ट्राई कीजिएगा। ये मैं 3 कैटेगरी आपको बता रहा हूं। तीनों कैटेगरी में 50% का कोटा जो 2018 के नियम के हिसाब से होता था कि कोई भी जीडीएस जिसने बहुत दिन तक सर्विस कर लिया है, जिसने 50 साल का एज लिमिट पार कर लिया है, 55 साल का हो चुका है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उसको ऑफर करता था कि आप सीनियरिटी बेसिस पे एमटीएस में प्रमोशन ले सकते हैं। तो उसके लिए 50% का कोटा था। इसके अलावा 25% का कोटा विभागीय परीक्षा के लिए रखा गया था। मतलब कोई भी जीडीएस अगर 3 साल का सर्विस पूरा कर लेता है और वो विभागीय परीक्षा देना चाहता है और एमटीएस बनना चाहता है तो उसके लिए 25% का कोटा तय किया गया है। इसके अलावा 25% का कोटा कैजुअल लेबर के लिए था। दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, कैजुअल लेबर कौन होते हैं? तो वह कैंडिडेट जो कि पोस्ट ऑफिस में पानी पिलाने का काम कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है, बागवानी का काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है, तो उसको भी प्रमोशन के लिए मौका दिया जाता था। अब ये जो मैं आपको वैकेंसी कोटा समझा रहा हूं, ये 2018 का समझा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, 2023 के भर्ती नियम में जो बदलाव किया गया है वो महत्वपूर्ण बदलाव केवल और केवल एक पॉइंट में है, वो है वैकेंसी कोटा के बारे में। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अभी मैंने आपको समझाया कि 25% का कोटा आपका कैजुअल लेबर को जाता था 2018 के रूल के हिसाब से, लेकिन 2023 के एमटीएस भर्ती नियम में ये 25% का कोटा कैजुअल लेबर को हटाकर कैजुअल लेबर के लिए 100% का कोटा तय कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है कि 100% का कोटा कैजुअल लेबर के लिए तय कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। तो क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या जीडीएस टू एमटीएस विभागीय परीक्षा के लिए वैकेंसी नहीं आएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे कंडीशन भी समझाने वाला हूं। पूरी की पूरी वैकेंसी आपको ही मिलने वाली है, उसका रीजन क्या होने वाला है समझने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कैजुअल लेबर जिसने कि 1 सितंबर 1993 के पहले ज्वाइन किया है, उसको सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पे मौका दिया जाएगा कि आप एमटीएस में प्रमोशन ले सकते हैं। मेरी बात को गौर करिएगा कि 1 सितंबर 1993 के पहले जिस भी कैजुअल लेबर में ज्वाइन किया होगा पोस्ट ऑफिस में काम के लिए, उसको मौका दिया जाएगा सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर वह एमटीएस का प्रमोशन ले सकता है। अब इसमें कंडीशन, अलग अलग कंडीशन बताए गए हैं। जैसे कैजुअल लेबर कोई 8 घंटा काम कर रहा है तो उसको पहले मौका देगा, उसके बाद फिर उसी डिवीजन का कोई पार्ट टाइम कैजुअल लेबर है उसको मौका देगा, और जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड करता जाएगा वैकेंसी फेल होती जाएगी तो आगे इन्हीं कंडीशनों में वैकेंसी को ऐड कर देगा। मेरी बात को समझिएगा। अब मैंने बताया कि भाई साहब 100% का कोटा कैजुअल लेबर के लिए था, और मैंने ये भी बता दिया ये वैकेंसी पूरी तरीके से कैजुअल लेबर से नहीं भरने वाली, क्योंकि 1 सितंबर 1993 के पहले जो कैजुअल लेबर थे वो अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में उतने नहीं मिलने वाले। तो ध्यान रखिएगा, कंडीशन ये है कि जब 100% का कोटा कैजुअल लेबर के बेसिस पे नहीं भर पाएगा तो इस 100% के कोटे को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। वो 2 भाग होने वाला है। 50% का आपका कोटा सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस के लिए। किसके लिए? ऐसा जीडीएस जिसने 50 साल का उम्र प्राप्त कर लिया है, उसने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 20 साल का सर्विस दे दिया,
25 साल का सर्विस दे दिया, काफी ज्यादा एज का हो चुका है, उसको ऑफर किया जाएगा कि भाई साहब आप एमटीएस में प्रमोशन ले सकते हैं। तो उसके लिए कितना कोटा? उसके लिए 50% का कोटा। बाकी बचा 50% परीक्षा के लिए। ऐसा जीडीएस जिसने उस वर्ष की वैकेंसी के लिए 1 जनवरी को अगर 3 साल पूरा कर लिया है तो उसके लिए 50% का कोटा। भाई 50% का सीनियरिटी के लिए, 50% का विभागीय परीक्षा के लिए। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि जो सीनियरिटी वाला 50% बताया हूं, अगर उससे भी वैकेंसी नहीं फिल हो पाती, क्योंकि मैक्सिमम जीडीएस डिक्लाइन कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम जीडीएस में 65 ईयर तक जॉब कर पाएंगे और एमटीएस बन जाएंगे तो 60 ईयर में रिटायर हो जाएंगे, इसीलिए वो जीडीएस डिक्लाइन अक्सर कर देते हैं। तो जब भी कोई जीडीएस कैंडिडेट जिसको कि ऑफर प्रमोशन किया जाएगा और वो डिक्लाइन कर देता है और उसकी वैकेंसी खाली रह जाती है, तो उसको इस 50% के परीक्षा वाले कोटा में ऐड कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है बहुत सारी वैकेंसियां एलडीसी एग्जाम के बेसिस पर ही कंडक्ट होने वाली है। अगर विभागीय परीक्षा मतलब जीडीएस टू एमटीएस के एग्जाम के बेसिस पे भी इस वैकेंसी को फिल नहीं किया जाता, तो इस वैकेंसी को एसएससी के जरिए मतलब डायरेक्ट भर्ती के तहत भरा जाएगा। इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा इस भर्ती नियम में कुछ भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। उम्मीद करता हूं जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं वैकेंसी कोटा संबंधित, वो आपको समझ में आ चुके हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट 2023 के एमटीएस रिक्वायरमेंट रूल और पोस्टमैन रिक्वायरमेंट रूल में जोड़ा गया है, वो है कि दिल्ली सर्किल में जीडीएस टू एमटीएस के एग्जाम के लिए अभी कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। बीच में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक सर्कुलर भी जारी किया था। तो यदि दिल्ली सर्किल को किसी अदर सर्किल के जीडीएस चाहिए तो निश्चित तौर पर वह उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करके अदर सर्किल के जीडीएस को भी मौका दे सकता है अपने सर्किल में एमटीएस कैडर और पोस्टमैन कैडर के जॉब के लिए। ऐसा हमें पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया गया है। लेकिन अगर दिल्ली सर्किल को रिक्वायरमेंट पड़ता है तभी वो ऐसा काम करेगा। तो इस चीज को भी भर्ती नियम में ऐड कर दिया गया। उम्मीद करता हूं एमटीएस भर्ती नियम 2023 के बारे में जो भी आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी तरीके समझ में आ चुकी है। किसी पॉइंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका किसी पॉइंट में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाके डाल दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा एलडीसी एग्जाम से संबंधित सबसे तेज अपडेट पाने के लिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।